सदा सुखी रहना चाहते हो तो कसरत से दरूद पाक पढ़ो और नमाज में सुस्ती से बचो। बीवी का झूठा पानी पीने के 3 फ़ायदे हैं। बीवी तबाह रहेगी, बीवी हमेशा वफादार रहेगी, बीवी कभी धोखा नहीं देगी। शादी का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के बदन पर कब्ज़ा जमा लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक की कमी को दूसरे से पूरी करने का नाम शादी है। कभी भी ऐसी औरत से शादी मत करो जो पहले ही से कर चुकी हो। जन्नत का तस्वुर दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए है, लेकिन अगर जन्नत को पाने के लिए दुनिया को बिगाड़ना पड़े तो दुनिया को मत बिगाड़ो, बल्कि जन्नत के इस पकड़े हुए तस्वुर को संवारो। ताजुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर इसको कहा जाए कि किसी को ना कहना। जाहिलों का तरीक़ा ये है कि जब उनकी दिल दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वह लड़ना शुरू कर देते हैं। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गरीज करना तकब्बुर है। मैं सारी ज़िंदगी 2 बंदों तलाश करने में नापाक रहा। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया और गरीब हो गया, और दूसरा जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। आहिस्ता आहिस्ता चलना मगर मुसलसल चलना कामयाबी की ज़मानत है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। दाना आदमी बात इस वक्त शुरू करता है जब उसके ना बोलने से नुकसान हो। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है। इंसान को जितना लगाव रिज़्क़ से है, अगर उतना लगाव रिज़्क़ देने वाले से होता तो उसका मुकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता है। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाज़े खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के इस दरवाज़े की कोई चाबी नहीं है। रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फरीब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। इंसान भी क्या शे है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता और फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता। मुस्तक़बिल को सोचकर अपना हाल ज़ाया करता, फिर मुस्तक़बिल में अपना माज़ी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और ख़बर भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। मैं आज तक अपने खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। ये ज़रूरत नहीं जो खूबसूरत हो वो खूबसूरत भी हो, काम की चीज़ अंदर होती है बाहर नहीं।
بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اچھی عادت کی ملکہ، نیک اور پاک دامنی عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاقی آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ زن و شوہر ایک ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں، ساتھ ہی عبادت کرے ہیں اور ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں۔ خوشی اور رنج و راحت اور تکلیف میں باہم ایک دوسرے کے مونس ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے اور وہاں اپنی برکت نازل فرماتا ہے۔ بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے۔ مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے رہا کرو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلا خدا سے گرتا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔